हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विश्व सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग मैथ में त्रिकोणमिति ख़त्म कर चुके हैं। फिलहाल अभी 2 चैप्टर हम लोगों के अभी रनिंग में है। कौन कौन से चैप्टर हैं? एक है त्रिभुज, ज्योमेट्री का एक टॉपिक है त्रिभुज, ट्राइंगल, वो पढ़ रहे हैं। और दूसरा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो आप भी हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का ऑलरेडी एक क्लास हो चुका है। अगर आप अभी नहीं देखे हैं तो जाइए पहले वो देखिए, ताकि आज की क्लास और अच्छे से समझ में आए। आज की क्लास हम लोगों की जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, ये दूसरी क्लास होगी। दूसरी क्लास में हम लोग एनसीईआरटी बुक से, कौन सी बुक से? एनसीईआरटी बुक, जो गवर्नमेंट बुक है 9.1, प्रश्नावली 9.1, एक्सरसाइज 9.1 में से 1 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। और देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट क्वेश्चन तो थोड़ा ज़्यादा लिखना नहीं पड़ा, छोटा है। सेकंड से बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में दिक्कत होगी, तो हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बुक की सहायता से आप लोगों को समझा के आकृति समझाएंगे। शॉर्ट फॉर्म में इस जो क्वेश्चन को भी लिखेंगे, लेकिन जो जैसे हूबहू किताब की तरह नहीं लिखेंगे क्वेश्चन। तो आप लोग से मैं कहूँगा कि जो ये क्वेश्चन किसका है, एनसीईआरटी बुक का है। तो सब, अगर एनसीईआरटी बुक नहीं होगा तो खरीद लीजिएगा, और आपके सामने एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। अभी तो फिलहाल अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है चलेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम बनवाएंगे। अगर आपके सामने बुक होनी चाहिए। अगर बुक नहीं हो तो खरीद लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी खरीदते हैं तो मैं जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, मैं इनका पीडीएफ फॉर्म में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर डायरेक्ट आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 9.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार, सर्कस आप लोग समझते होंगे, आपके गांव में आता होगा, कुछ मदारी वदारी दिखाता है, तो वही सर्कस है। एक कलाकार है, वो एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई बताइए। देखिए, आकृति में वही है। आकृति में हम लोग क्या क्या आकृति बुक में दिया है, हम बना दिए हैं। और आकृति में क्या है, देखिए बोल क्या रहा है कि देखिए, गाँव में, शहरों में जैसे आते हैं लोग, मदारी वाले लोग, तो तरह तरह के खेल दिखाते हैं। ये एक देखे होंगे कि ये लोग जो कलाकार होते हैं रस्सी पर भी चलते हैं, तो वही है, यहाँ रस्सी वाला है। रस्सी कैसे चलते हैं, जैसे कि एक क्या है, लंबी डोरी अच्छी तरह से तनी हुई, जो भूमि से सीधे लगे खंभे, एक खंभा लगा हुआ है, ये भूमि है, भूमि पर एक खंभा लगा हुआ है, उस खंभा पर रस्सी कैसे तनी हुई है, वो 20 मीटर लंबी रस्सी है, डोर पर चढ़ रहा है। अच्छी तरह से कैसे तनी हुई है, एक भूमि से लगे खंभे से यहाँ बंधा हुआ है। इस रस्सी को यहाँ बांध कर, अब तब से कहाँ बांधा गया है, यदि भूमि स्तर के साथ द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो ये जो रस्सी है ना, कहाँ बंधी हुई है, तो एक तो खंभा है, तो खंभा के शिखर से बंधी हुई है। एक जो सिरा है वो शिखर से बंधा हुआ है, और रस्सी का दूसरा सिरा है जो डायरेक्ट भूमि से एकदम सीधे कितना डिग्री कोण पर, कितना डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 30 डिग्री कोण से भूमि से अच्छी तरह से तना हुआ है। देखिए, और ये तो खंभा है, ये रस्सी है, रस्सी कैसे खंभे के शिखर और ये भूमि के तल से कहीं बंधी हुई है। और इसी रस्सी पर वो क्या है, कलाकार जो है, वो सर्कस का कलाकार है, इसी रस्सी पर चल रहा है। तो बोल रहा है कि बताइए कि रस्सी की लंबाई कितनी है, देखिएगा 20 मीटर है। तो बताइए कि जो खंभा है ना, जिस खंभे के सिरे पर रस्सी बंधी हुई है, इस खंभे की लंबाई क्या होगी। देखिए, खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है, तो क्या होगी। देखिए, यही आकृति यहाँ पर भी है, आपके बुक में दिया होगा। ये एक समझाने के लिए एक बार आप लोगों को बता दिए, तो उसी आकृति में हम देखेंगे। चलिए बनाते हैं, सोल्व करेंगे। आकृति में AB खंभा है, AC क्या है, रस्सी है। देखिए, हम लिख दिए हैं, ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं था, समझाने के लिए लिख दिए, नहीं तो बोलेंगे कि ये बी क्या है, ये AC का है। तो ये बी को हम लोग खंभा माने हैं, और AC को क्या माने हैं, रस्सी माने हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, हमें क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। किसकी ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई।
ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं ऊंचाई क्या होगी, इंच होगी। ये खंभा यही ना है, खंभा ये थोड़ी ना है, ये तो पृथ्वी भूमि है। तो खंभा क्या है, ए बी खंभा है, माने भी है बी खंभा है। खंभे की ऊंचाई निकालना है, नहीं पता है, इंच माने हैं। अब खंभे की ऊंचाई कैसे निकालने है, देखिएगा, जो कोण हमें दिया है, जो कोण हमें दिया है उस कोण के सापेक्ष चेक करेंगे भुजा कौन कौन। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सभी समकोण त्रिभुज के आकृति पर ही बनेंगे। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज की आकृति है। इसमें देखेंगे कि जो थीटा दिया है, जो कोण दिया है, उस कोण के सापेक्ष जो जो हमें पता करना है और जो भुजा दिया है, जो मतलब पार्ट दिया है वो क्या है। तो इस कोण के सापेक्ष ये हमें पता करना है। तो इस कोण के सामने है तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या होता है, किसी कोण के सामने वाली जो भुजा होती है क्या होती है, लंब होती है। और ये जो है ये 20 क्या है, तो 20 देख रहे हैं कि किसकी सामने की भुजा है। तो देखिएगा तो किसकी सामने की भुजा है, 90 डिग्री के सामने की भुजा है। तो क्या होगी, कर्ण होगी। क्या होगी, कर्ण होगी, 90 डिग्री के सामने की भुजा। अब देखिए इतना पता चल गया कि क्या क्या इसमें संबंध बनेगा। अगर 30 डिग्री लेते हैं तो बनेगा लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण हम लोगों को पता है कि लंब और कर्ण किसके कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं। तो एक साइन में आता है, एक कॉसेक में आता है। आप लोगों को पता होगा। साइन का होता है साइन थीटा, यानी क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो देखिए हम यहाँ यूज करेंगे, आप चाहे तो इसमें से कोई भी एक यूज़ कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम यहाँ साइन यूज करते हैं, आप चाहे तो कॉसेक भी यूज कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं, साइन यूज करेंगे। साइन 30 डिग्री क्या होगा, बोलिएगा। साइन 30 डिग्री इक्वल टू होगा h/20, क्योंकि साइन क्या होता है कि साइन थीटा हो, साइन 30 हो, साइन 40 हो, साइन ए हो, साइन बी हो, साइन कुछ भी हो, लेकिन साइन किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का। तो साइन 30 दिए हैं, तो 30 डिग्री के सापेक्ष लंब क्या है, तो 30 डिग्री के सापेक्ष क्या लंब है, इंच है। क्या लंब है, इंच है। लंब बाई कर्ण होता है हाइपोटेनस, कर्ण क्या है, 20 मीटर है। क्या है, 20 मीटर है। चलिए साइन 30 का मान कितना है आप लोगों को पता होता है, पता होगा साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 इक्वल टू ये क्या है, h/20 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 में h से गुना करेंगे क्या होगा, 2h होगा। ये बोलेगा 20 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 20 होगा। अगर h इधर छोड़ देते हैं और 2 को राइट साइड में ले जाते हैं तो भागा हो जाएगा, 2 10 20 होगा, यानी h का मान कितना आएगा, 10। मीटर में है वो कर्ण, तो ये क्या होगा, मीटर में होगा। इसलिए h क्या है, खंभा, h का मान आ गया 10, और h क्या है, वही है खंभा है ये भी। तो इसलिए खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 10 मीटर। चलिए उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों से बताए थे कि हम बार बार क्वेश्चन नहीं लिख लेंगे, क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है। अगर क्वेश्चन छोटा होता तो हम ज़रूर लिख देते। क्वेश्चन हम डायरेक्ट किताब की सहायता से, देखिएगा एकदम बुक मेरा एनसीईआरटी बुक है, इसमें डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो जो लिखना होगा वो लिखेंगे। अगर हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि जब आप लोग ये क्लास देखिएगा तो आप लोगों के पास ये बुक होनी चाहिए। बुक कौन सी है, एनसीईआरटी बुक है, सरकारी बुक, 10th क्लास की मैथ की। तो ये बुक रखिएगा, प्रश्नावली 9.1 निकालिएगा। 1 तो हम लोग बना दिए, 2 नंबर बनेगा, तो बुक होनी चाहिए। बुक नहीं होगा तो खरीद लीजिएगा। वैसे हम कोशिश रहेगी कि जितने भी क्वेश्चन है ना, हम इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ PDF के रूप में, तो देख लीजिएगा। चलिए 2 नंबर शुरू करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। किसके साथ, जमीन के साथ। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, बता रहे हैं। बोल रहा है कि एक पेड़ है, पेड़ कहाँ होता है पता होगा, भूमि पर ही ना होता, हवा में थोड़े ना होता है। क्या भूमि पर एक पेड़ बनाएंगे
देखते होंगे आंधी आती होगी आप लोग गाँव में, तो कहीं कहीं पेड़ गिर जाते होंगे, कहीं कहीं के जो कमज़ोर होते हैं वो पेड़ क्या होते हैं, टूटकर गिर जाते हैं। तो वही हुआ है यहाँ भी, पूरा एक आंधी आने से एक पेड़ टूट गया है। हम यहाँ पर पेड़ माने हैं क्या है, यही है, पेड़ होकर क्या हुआ है, टूट गया है। तो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। समझिए टूटा होगा इधर से ना बीच से, तो ऐसा टूटा है कि जो पेड़ का शिखर है ना, शिखर देखिए शिखर क्या होता है और पाद बिंदु क्या होता है। पाद बिंदु जो भूमि से सटा रहता है और शिखर जो ऊपर रहता है, उच्चतम बिंदु सबसे हाईएस्ट बिंदु होता है, वो उसको शिखर बोलेंगे। और पाद बिंदु शुरुआती जो बिंदु भूमि से सटा होता है उसको पाद बिंदु बोलते हैं। तो पेड़ टूटा है तो कैसे टूटता है, मान लीजिए कि यहाँ से टूटा होगा पेड़, मानिए यहाँ से टूटा होगा, तो ये टूटा है या यहाँ से टूटा होगा, तो बोल रहा है कि इस प्रकार टूटा है कि जो पेड़ का शिखर है ना, टूट कर आकर ज़मीन में टच कर गया है। तो टूटेगा तो ऐसे ऐसे गिरते आएगा ना, बोलिए आएगा। तो यहाँ पर आकर ये जो शिखर है ये पेड़ का, ये आकर यहाँ पर टच कर गया है, तो आएगा तो देखिए कैसे मुड़ जाएगा। ये पेड़ टूट कर आकर ऐसे आकर क्या किया है, मिल गया है। यही है पेड़, यही है तो जो टूटा हुआ भाग, यही है टूटा हुआ भाग आकर यहाँ पर गिर गया है। क्या हुआ है, आकर यहाँ पर गिर गया है। और बोल रहा है कि इसके साथ वो ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कौन बना रहा है, ये शिखर। ये शिखर कहाँ आ गया है, यहाँ पर। और शिखर ज़मीन के साथ कितना बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, वहाँ से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, पेड़ का पाद बिंदु क्या होगा, जो ज़मीन से भूमि से सटा होगा, जो आधार होता है वही पाद बिंदु होता है। बोलेगा मकान का पाद बिंदु, तो मकान का जो आधार होगा वो होगा। मीनार का, तो मीनार का आधार पाद बिंदु होगा। यानी पेड़ का आधार जो बेस है या जो भूमि पर है वो क्या है, पाद बिंदु है। तो बोल रहा है कि जो पेड़ का शिखर जहाँ ज़मीन को छुआ है वहाँ से लेकर और पेड़ का जो पाद बिंदु है कितना दूरी है, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। अच्छा बताइए पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, टोटल, चलिए समझाते हैं, अब बुक की ज़रूरत नहीं है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। चलिए मान लेते हैं ये क्या है, एच है, ये क्या है, ए है। ए बी सी डी, चलिएगा समझिएगा। माना ए बी क्या है, पेड़ है। ए बी क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पेड़ है, जिसका एडी टूटा हुआ भाग, एडी टूटा हुआ भाग, देखिएगा ये इसका नाम दूसरा नहीं मानेंगे, यही ए आकर यहाँ पर ए मिल जाएगा, क्योंकि यही ना है। ध्यान दीजिए, ये टूटा हुआ पेड़ का टूटा हुआ भाग आएगा तो ये शिखर आकर कहाँ आ जाएगा, इस बिंदु पर आ जाएगा। तो शिखर का नाम क्या है, ए है, तो यहाँ आकर वही ए बन जाएगा कि टूटा हुआ भाग, एडी टूटा हुआ भाग, जिसका एडी टूटा हुआ भाग है। एडी क्या है, टूटा हुआ भाग है जो जाकर इस टच किया गया है। और इसमें जो दो दिया है लिख देते हैं। और पेड़ के पाद बिंदु से डायरेक्ट लिखेंगे, ए बी बराबर कितना है, 8 है। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, समझने के लिए लिखते हैं। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, कोई बताएगा पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। देखिए पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, टोटल ऊंचाई वही पेड़ की ऊंचाई होगी, यही ना ए बी की ऊंचाई होगी, क्योंकि ये भी पेड़ है और ए बी की ऊंचाई बताना है। तो हम पेड़ की ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा पेड़ क्या है, ये है, इसका टूटा हुआ भाग ये है। अगर पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो क्या करेंगे, ये टूटा हुआ भाग और जो शेष भाग जो खड़ा है अभी, इस दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई नहीं निकल जाएगा। हाँ, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी। बी डी का मान कितना है, एच है,
और इसका मान कितना है, AD का A है, यानी h प्लस a का जो मान होगा वही क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई होगा। तो चलिए हम बारी बारी से h का मान निकालते हैं और a का मान निकालते हैं, और जो h और a का मान आएगा उस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने से ही इसका क्या निकलेगा, पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो चलिए h का मान निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये थीटा के सापेक्ष लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये ABD, आप चाहे तो इस AD को भी लेकर चल सकते हैं, लेकिन हम BD फिलहाल ले रहे हैं। तो ये थीटा के सापेक्ष BD क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा लंब हो जाएगा, क्योंकि सामने है। और ये थीटा के ये क्या होता है, जो पेड़ होता है वो लंबवत होता है, तो 90 डिग्री यहाँ होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। और जो थीटा के सब जो शेष बच रहा है क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर हम ये भुजा BD और AD लेते हैं तो किसका अनुपात होगा, लंब और आधार का। तो पता होगा कि लंब और आधार किसका किसका अनुपात होता है, tan और cot का। किसका किसका होता है, tan और cot का। तो कोई भी एक लेंगे, tan लीजिए या cot लीजिए, हम tan फिलहाल ले रहे हैं। तो चलिए tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, tan का मान, tan किसका अनुपात होता है, लंब और आधार का। तो tan 30 का होगा, तो 30 के लिए आधार के लंब क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए tan 30 का मान कितना होगा, तो 1/√3 होगा, h/8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, h√3 इक्वल टू 8 होगा, h का मान 8/√3 होगा, h का मान 8/√3 होगा। चलिए h का मान हमें पता हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। इस बार हम लेंगे, ये क्या है, ये आधार है, ये क्या है, कर्ण है। आधार और कर्ण किसका किसका अनुपात होता है, तो कॉस और सेक का होता है। तो हम कोई भी एक लेंगे, मान लेते हैं हम कॉस ले लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, 8 है, और कर्ण कितना है, a है। कितना है कर्ण, a है। कॉस थीटा, कॉस थीटा की जब 30 डिग्री लिखेंगे, कोई 30 है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2, ए भैया 8/a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a√3 इक्वल टू 8 2 जा 16, यानी a का मान कितना हो जाएगा, 16/√3। चलिए आगे बढ़ेंगे तो इसलिए पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई क्या है, h प्लस a इक्वल टू, h का मान कितना आया है, 8/√3 प्लस a का मान कितना है, 16/√3। इसका बाटा का जोड़ कीजिए, बाटा का जोड़ करेंगे तो क्या होगा, √3 हो जाएगा, 8 प्लस 16 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 16 में 8 जोड़ेंगे 24 होगा, √3 होगा। अब देखिए आप चाहे तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, हो जाएगा। देखिए लेकिन जब भी देखिएगा ना, हर में कोई अपरिमेय संख्या आता है, तो उस अपरिमेय को परिमेय बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 में और √3 से गुना करेंगे, 24 में √3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 24√3। √3 और √3 में गुना करते हैं तो क्या आएगा, √9 आता है, और √9 का वर्गमूल 3 होता है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, डायरेक्ट 3 लिखेंगे। तो 3 और 8 24 होता है, इसका मान कितना आया, 8√3 मीटर आंसर। इसलिए पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 8√3 मीटर। चलिए फटाफट उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर बनाएंगे। देखिए अभी कहीं डाउट आप लोगों को रह जाता है तो प्लीज़ हमें व्हाट्सअप कीजिए। आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर पता होगा, नहीं पता होगा तो आपके स्क्रीन पर यहाँ हम शो करवा देंगे, वहाँ से, या हम डिस्क्रिप्शन में भी अपना व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, वहाँ से व्हाट्सअप कीजिएगा, लेकिन ज़रूर व्हाट्सअप कीजिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकाव हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है।
जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई वो क्या होनी चाहिए? चलिए बनाते हैं। इसमें दो दो क्वेश्चन समझिए है। क्या क्वेश्चन है? बोल रहा है कि एक ठेकेदार है, ठेकेदार जो काम करवाने के लिए ठेका लेते हैं वो ठेकेदार होते हैं। ठेकेदार एक 2 फिसलन पट्टी बनवा रहा है। फिसलन पट्टी समझ रहे हैं क्या होता है? फिसलन पट्टी समझिए कि ये है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। इधर सीढ़ी दी होती है, तो सीढ़ी की बात नहीं किया है। मान लीजिए सीढ़ी है, बच्चे क्या जाते हैं सीढ़ी से, सीढ़ी द्वारा यहाँ जाते हैं और यहाँ बैठते हैं, फिसलते 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 हाँ ऐसे आते हैं। वैसे ही 2 फिसलन पट्टी बन रही है। कैसी कैसी फिसलन पट्टी है? एक थोड़ा कम झुकाव की है, एक ज़्यादा झुकाव की है। जो ज़्यादा झुकाव वाली फिसलन पट्टी है वो कितने वर्ष के ज़्यादा के लिए बच्चों के लिए? 5 वर्ष से कम के लिए कम झुकाव वाली, और इससे ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए एक अलग है। तो 2 फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी समझ गए होंगे क्या होता है? इधर से जाते हैं और इधर से फिसलते हैं। तो इसकी बात नहीं की गई है, ये नज़रअंदाज करेंगे, केवल फिसलन पट्टी बनाएंगे। ये नहीं कि मन में आप लोगों का डाउट आए कि फिसलन पट्टी ये कैसी हुई, यहाँ से जाकर डायरेक्ट कौन फिसलेगा, इधर से तो चढ़ नहीं पाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कैसे चल जाएगा। तो इतना नहीं सोचना है। समझिए कि इधर कोई सीढ़ी होगी, सीढ़ी की बात इसमें नहीं की गई है, डायरेक्ट इसमें फिसलन पट्टी बनाएंगे। तो फिसलन पट्टी बनाते हैं, 2 फिसलन पट्टी बनाएंगे। एक 5 वर्ष से कम के लिए फिसलन पट्टी, देखिए 5 वर्ष से कम के लिए ऊंचाई कितनी है फिसलन पट्टी की? कितनी है समझिएगा? 1.5 मीटर है। कितनी है? 1.5 मीटर है। जो भूमि पर, अच्छा बताइए, फिसलन पट्टी तो भूमि पर नहीं होगी, वैसा तो नहीं कि हवा में होगी। तो ये भूमि है और कि जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर है। ऊंचाई हम लोग लंबवत मापते हैं, इसलिए यहाँ 90 डिग्री बना दिया। भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितना बना रही है? 30 डिग्री। ये 5 वर्ष से कम के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के लिए ध्यान दीजिएगा। एक और फिसलन पट्टी है, वो फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, यानी इससे 2 गुना है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर है। और इसका ज़मीन से झुकाव कितना है? 60 डिग्री है। ये 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। तो बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि इसकी लंबाई मान लेते हैं ए होगी और इसकी लंबाई बी होगी। तो ए और बी पूछ रहा है। एक इसकी लंबाई है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, और बी किसकी है? 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। चलिए इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, ये दे देते हैं पी क्यू आर। चलिए सोल्व करते हैं। माना ए बी और पी क्यू फिसलन पट्टी नहीं, ये भी पी क्यू नहीं मानेंगे। ए सी और पी आर क्या है? फिसलन पट्टी है। ए सी कितने उम्र के लिए? 5 वर्ष से, ए सी 5 वर्ष से कम के लिए, कम उम्र के लिए, उम्र के लिए। और ये पी आर क्या है? 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। इस दोनों की ऊंची लंबाई बताना है, लंबाई कितना है। देखिए हम यहाँ लिख दिए हैं समझाने के लिए कि ए सी और पी आर सब क्या है। तो ए सी और पी आर क्या है? फिसलन पट्टी है। ये फिसलन पट्टी है और फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। फिसलते होंगे इस पर ना, इस पर तो थोड़ी ना कोई फिसलेगा, इसी पर फिसलेगा तो मुँह तोड़ लेगा। तो इस पर ए सी और पी आर क्या है? फिसलन पट्टी है। तो दोनों का मान निकालना है। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए, छोड़िए यहाँ पर लिख देते हैं।
AC का मान निकालना है और PR का मान निकालना है। AC क्या है? 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, कम उम्र के लिए। और ये क्या है? PR 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पहले हम त्रिभुज ABC में आएंगे। त्रिभुज ABC में आइएगा। तो देखिए ABC में आते हैं तो ABC में कितना कोण है? 30 डिग्री है। जो दिया है वो 30 डिग्री के लिए क्या है? 30 डिग्री के लिए 1.5 मीटर क्या है? लंब है, क्योंकि 30 डिग्री के सामने है। और 90 डिग्री के सामने है तो कर्ण है। तो इसलिए लंब और कर्ण किस में होता है? साइन में और कॉसेक में। आप कोई भी एक लीजिए, बन जाएगा। हम साइन लेते हैं तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू, साइन का किसका अनुपात होता है? लंब और कर्ण का। तो 30 डिग्री के लिए लंब क्या है? AB है, और इसकी माप कितनी है? 1.5 है। एंड कर्ण क्या है? A है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, इक्वल टू 1.5/A हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो A बराबर A इक्वल टू 1.5 दूआ 3 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, 3। तो इसलिए क्या हो जाएगा? A क्या है? AC का नाम है। तो इसलिए 5 वर्ष, AC क्या है? 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है। इसलिए 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी बोलिएगा? 3 मीटर होगी। 3 मीटर आंसर। चलिए अब वो वाला बनाते हैं। एक क्या है? 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए फिसलन पट्टी है। तो आप आएंगे त्रिभुज PQR में। त्रिभुज PQR में आइएगा तो PQR के लिए सेम वही है। ये क्या है? लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। लंब और कर्ण किसका होता है? साइन कॉसेक का। तो हम फिलहाल साइन ले रहे हैं। साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/B हो जाएगा। ये B है, नहीं पता। साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, इक्वल टू 3/B। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? B√3 इक्वल टू 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी B का मान क्या आएगा? ये B है, ध्यान दीजिए, 6 नहीं है, 6 न मानिएगा, 6/√3 होगा। आप इसका हर का परिमेयकरण कीजिए, क्योंकि हर में अपरिमेय आया है। क्या हो जाएगा? 6√3 √3 में √3 में गुना करेंगे √9 होगा, √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी 2√3 क्या आ जाएगा? मीटर। इसलिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगी? 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी क्या है? PR है, और PR क्या है? B है। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं? B का मान कितना आया है? √3। तो क्या हो जाएगा? 2√3 मीटर लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा। भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि भूमि का कोई एक बिंदु है, मान लीजिए ये भूमि है, भूमि का कोई बिंदु ये है, समझ लीजिए। बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक मीनार है, उस भूमि पर एक मीनार है। मीनार समझिए, कोई मीनार है, मीनार भी तो भूमि पर ना होगी, भूमि पर ही एक बिंदु है और भूमि पर एक क्या है? मीनार है। तो बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से वो जो बिंदु है ना 30 मीटर की दूरी पर है। ये भूमि का जो बिंदु है, मीनार के पाद बिंदु, हम क्या बोले? पाद बिंदु उसका क्या होता है? बेस होता है, जो भूमि पर होता है। तो क्या है? पाद बिंदु। तो बोल रहा है कि जो भूमि पर एक बिंदु लिए हैं, वो बिंदु मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर? 30 मीटर की दूरी पर है। और जो बिंदु है ना मीनार के शिखर से
30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। उन्नयन कोण आप लोग समझ रहे होंगे। उन्नयन हम क्या बोल कर समझाए थे कि उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम लोग ऊपर देखते हैं। तो यहाँ से कोई देख रहा होगा इस बिंदु से, तो शिखर देखेगा तो ऊपर देखेगा कि नीचे देखेगा, तो मीनार का शिखर ऊपर है तो ऊपर देखेगा। तो मीनार को शिखर को देखने से कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बना है। 30 क्या है, उन्नयन कोण है। तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, यानी कि इस मीनार की ऊंचाई बताइए। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h होगी, इसका मान लेते हैं ABC। चलिए सॉल्व करते हैं। माना AB क्या है, AB मीनार है, मीनार है। तो क्या निकालना है, AB का, AB मीनार है। AB वर्ग को मान क्या माने हैं, h माने हैं, इसी का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो कोण दिया है उसके सापेक्ष से देखेंगे कि जो दिया है वो क्या होता है। ये इस कोण के सापेक्ष से क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, संलग्न है। 90 के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी। तो ये जो बचता है क्या होता है, जो सटा रहता है कोण, उसका होता है आधार होता है। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। चलिए, लंब और आधार किसका अनुपात होता है, tan और cot का। तो आप कोई भी एक लीजिएगा, बनाइएगा। हम फिलहाल tan ले रहे हैं। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बाई आधार। तो लंब का मान कितना है, h है, और आधार का मान कितना है, 30 है। चलिए, tan 30 का मान 1/√3 होता है और h/30 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। h का मान आएगा 30/√3। हर का परिमेयकरण कीजिए, रेशनलाइज कीजिए तो क्या होगा, 30√3 बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 दहिया 30 यानी 10√3 इसका h का मान आएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 10√3। मीनार की ऊंचाई क्या है, h ही है। h बराबर क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर आंसर। चलिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई निकालिए। देखिए, आप लोग या सब कोई तो पतंग उड़ाता है। एक क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, जो भूमि की कितनी ऊंचाई पर है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। मान लीजिए ये भूमि है, भूमि की 60 मीटर ऊंचाई पर क्या है, पतंग उड़ रही है। मान लीजिए 60 मीटर है, यहाँ पर पतंग उड़ रही है। और पतंग को, जो पतंग में डोरी होती है, हम लोग डोरी की सहायता से न उड़ाते हैं। तो लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पर बांधा गया होगा, ये डोरी है, यहाँ पर पतंग उड़ रही है। समझिए कि ये तो ऊंचाई है, ये मत डोरी समझ लीजिए कि सीधी ये डोरी है, डोरी नहीं है। डोरी ये वाली है जो इस बिंदु पर बंधी हुई है, और यहाँ पतंग उड़ रही है, और ऊंचाई क्या है, 60 मीटर है। जो डोरी है ना, भूमि के साथ कितना डिग्री के झुकाव पर है, 60 डिग्री के झुकाव पर। डोरी कितना है, 60 डिग्री। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। देखिए, हम लोग संभवतः तो जो डोरी होती है, हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो देखते होंगे कि डोरी ऐसे होती है, यहाँ पतंग उड़ता है, मतलब ऐसी कोई ढील ढाला नहीं है, मतलब सीधी रेखा में है डोरी। तो यह मत मानिएगा ना कि पतंग की डोरी जो होगी ऐसे होगी, तो थोड़ा ऐसे कैसे मान सकते हैं। तो डोरी जो है सीधी रेखा में है, तो सीधी मानना है। तो सीधी मानते हुए क्या निकालना है, डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई निकालिए, यानी कि इसकी लंबाई निकाल लेता है। मान लेते हैं h है, इसी की लंबाई निकालना है h। चलिए निकालते हैं। इसका नाम दे देते हैं। बोलिएगा कि नाम हम क्यों दे रहे हैं, तो समझिए नाम दे रहे हैं इसलिए समझ में आए कि ये भी क्या है, ऐसी क्या है। नहीं, अगर नाम देकर यहाँ नहीं लिखते हैं तो क्या समझे कि ये भी मीनार है, कि ये भी भवन है, कि ये भी पेड़ है, कि ये भी पेड़ पतंग की ऊंचाई है, कुछ नहीं समझेंगे। समझिए कि माना ये क्या है, ये पतंग की स्थिति है, पतंग की स्थिति है, या पतंग भी लिख सकते हैं। और पतंग की स्थिति है, ए बी ऊंचाई है पतंग की, ए बी पतंग की
पतंग की ऊंचाई और AC क्या है, पतंग की डोरी है, और AC की ही ऊंचाई, AC क्या है, पतंग की डोरी है। AC का मान क्या है, H है, और इसी की पतंग की डोरी की ही लंबाई निकालना है। चलिए डोरी का लंबाई निकालते हैं। देखिएगा 60 डिग्री है, 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जो 90 के सामने वाला है वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। 19 के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। लंब और कर्ण किसका अनुपात होते हैं, साइन और कॉसेक दोनों का। तो हम साइन लेकर बनाएंगे। चलिए साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू लंब बाई कर्ण। लंब का मान कितना है, 60 है, और कर्ण का मान कितना है, H है। इसका साइन 60 का मान कितना होगा, √3/2 होता है, यानी 60/H होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 60 में 2 से तो 120 हो जाएगा, यानी H का मान कितना आ जाएगा, 120/√3। यहाँ का हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120√3 बाई √3 में √3 से करेंगे 3 आएगा, उसका √3 और √3 करेंगे तो √9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। कितना बार में कटेगा, 40 बार में जाएगा, यानी इसका कितना आया, 40√3 आया, 40√3। इसलिए H का मान कितना आया, इतना आया, और H ही क्या है, पतंग की डोरी है, इसलिए पतंग की डोरी की लंबाई इक्वल टू, लंबाई क्या माने है, H क्या है, लंबाई है, इक्वल टू 40√3 मीटर। चलिए आशा करते हैं समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, ज़रूर समझाएंगे। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो भी शेष क्वेश्चन बचे हैं बनेगा। चलिए मन लगा कर पढ़िए। थैंक यू।